नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा। अमेरिका के बाजार में कल अचानक से एक बड़ा सेल ऑफ आ गया है। अगर आप नोटिस करें तो मेरे को गिरावट से ज्यादा दुख इस बात का है कि डेज लो पे बंद हुए हैं और दिन के दौरान कोई भी रिकवरी देखने को ही नहीं मिली अमेरिका में। हालांकि भारतीय बाजार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव और आगे का फ्यूचर आउटलुक सब पॉजिटिव है। लेकिन जो लोग बाजार में लंबे समय से निवेशित हैं और जो लोग लंबे समय से बाजार में काम कर रहे हैं उनको सबको पता है, जब सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो अपने आप में एक नेगेटिव हो जाता है, और जब सब कुछ नेगेटिव हो जाए तो अपने आप में एक पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको अमेरिका के बाजार का अपडेट देना चाहूंगा जो कि प्रॉपर एंड प्रॉपर ऑफिशियल है, यानी कि जो डाटा आप भी क्लियरली हर जगह अवेलेबल है, देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैं टिप्पणी करूंगा वो मेरा पर्सनल व्यू होगा। हो सकता है आप उसको एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, अपना अपना सबका व्यू होता है। तो यहाँ जो मेरा व्यू बन रहा है, जो मैंने बाजार में देखा है, उसके हिसाब से मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपके साथ अमेरिका के मार्केट्स का अपडेट शेयर कर देता हूँ। डाउ जोन्स डेज लो पे बंद हुए हैं और 288 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। 34,618 के लेवल्स पे डाउ जोन्स क्लोजिंग देते हुए दिखे। मैं आपको बताना चाहूंगा आज आपके लिए 16 सितंबर हो गई है और 20 सितंबर को फेड की मीटिंग है, जहां पे अलग अलग टिप्पणी निकल के आ रही है कि इस बार रेट हाइक होगा और इस बार रेट हाइक नहीं होगा। मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट शेयर करी थी, बड़ी ब्रोकरेज हाउस था, मैं नाम अभी मेरे को जेपी मॉर्गन या फिर गोल्डमैन सैक्स थे आई थिंक, जहां पे उन्होंने कहा था कि नो मोर रेट हाइक इन दिस साइकिल, यानी कि अब कोई रेट हाइक नहीं होगा। वहीं अगर अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो उन्होंने लास्ट टाइम जब रेट हाइक करा था, आई थिंक 10 अगस्त या 9 अगस्त को उनका आउटकम आया था, तब उन्होंने रेट हाइक करा तो उन्होंने ये कहा था कि एक बार और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है। और ये भी कहा था कि हम सितंबर मंथ में जब हमारे पास दो डाटा आ जाएंगे, यानी कि एक अगस्त का इन्फ्लेशन आना था उनका और एक सितंबर का इन्फ्लेशन आना था, उस डाटा को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर रेट हाइक करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगस्त का इन्फ्लेशन तो ऑल ओके था, लेकिन सितंबर में जो अभी आपके लिए अगस्त मंथ का इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होना। सितंबर मंथ में अगस्त का आता है, अगस्त मंथ में जुलाई का आता है, क्योंकि पूरे महीने का डाटा आता है आपके लिए नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो जो इस महीने सितंबर में अगस्त महीने का डाटा आया वो थोड़ा बढ़कर आया है इन्फ्लेशन, ठीक है, 3.2% से बढ़कर 3.7% पे आया है। अनुमान 3.6% का था, तो अनुमान से भी 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार रेट हाइक होगा या नहीं होगा। तो जो भी डाटा आएगा वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा इवेंट आ रहा है मार्केट के लिहाज से 20 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर पूरे के पूरे अमेरिका के बाजार में, तो नेस्डेक इंडेक्स, डाउ जोन्स तो 288 पॉइंट्स डाउन ही था, लगभग 0.83% गिरकर बंद हुआ है। लेकिन नेस्डेक में बड़ी गिरावट आ गई है, मोर देन 200 पॉइंट्स की गिरावट है, 217 पॉइंट्स की गिरावट है और लगभग 1.56% की गिरावट है। 1.5% से ज्यादा नेस्डेक टूट गया है। और यहां भी एग्जैक्टली सेम हुआ है डाउ जोन्स की तरह कि डेज लो पे बंद हुआ है। डेज लो आपको अपने आप में बताता है कि वीकनेस है, सेलिंग है और प्रेशर है। और डेज लो भी दो तरीके से होते हैं, एक ऐसा होता है ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, एक होता है कंटिन्यू नीचे 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 नीचे, लोअर लो इंट्राडे फॉर्मेशन पे, इंट्राडे चार्ट्स पे। ये वो हुआ है लोअर लो, यानी कि कोई बाउंस बैक रिकवरी आई ही नहीं, निकल के सेशन में उछलने का मौका ही नहीं दिया। केवल इतना ही नहीं, S&P 500 1.25% टूट गया है और रसेल 2000 1% टूट गया है। दैट मीन्स पूरी की पूरी उनके अमेरिका के बाजार में ब्रॉडर बेस्ड गिरावट देखने को मिली है आपको। तो ये तो संकेत बिल्कुल पॉजिटिव, अच्छे, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, नेगेटिव है डायरेक्टली। बात की जाए भारतीय बाजार की, तो हम लोग पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी लाइफ हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, वीकली क्लोजिंग लाइफ हाई पे। मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक कट देखने को मिला था मंडे ट्यूसडे के सेशन में, पूरा रिकवर हो गया है, सब कुछ अच्छा है, मूड माहौल सुपर्ब है, निवेशक टूट के बाजार में गिर रहे हैं, खरीदारी दबा के चल रही है। ऐसे में अपनी रिस्क मैनेजमेंट लोग भूल रहे हैं। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बीते 7 दिनों से कंटिन्यू पर्टिकुलर हर वीडियो में जो भी मेरी पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट की अपडेट होती है, स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर नहीं होती है वीडियो, जैसे ये है शेयर पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे है या भारत के बाजार पे जब होती है, तो मैं कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है। इस समय आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ कर लगाना है। एक समय होता है जहाँ पे डर होता है, लेकिन पैसा लगा दोगे तो 1-1.5 साल में पैसा बन जाता है। एक समय होता है जहाँ डर बिल्कुल नहीं होता है, सब अच्छा होता है, आज लगाओ कल बनेगा, लेकिन उस समय पैसा ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस समय बाजार आपको बुला रहा है दिखा दिखा के तेजी, आप आज लगा के कल कमा रहे हो, लेकिन जब बाजार साइकिल देगा ना या कंसोलिडेशन देगा
तो फिर वो पैसा आप निकालोगे नहीं, आप लगाए ही रखोगे। जब लगाए रखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ समझ में आएंगी, और अगर आप पुराना हिस्ट्री इतिहास उठा के देखोगे तो आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे सीखते हो। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 90 पॉइंट नीचे 20,166 पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मेरा व्यू अभी भी सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है। जिनके पास जो है वो होल्ड करें, जिन पे जो नहीं है और खरीदारी करना चाहते हैं, फ्रेश बाजार में आ रहे हैं, वो अपने कैपिटल को स्टैगर्ड वे में लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरी बात, थोड़ा लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।